जय श्री राम। क्या आपको पता है कि सीता जो है वो लक्ष्मण की बहन भी लगती थी? कैसे लगती थी? रामायण के कुछ किरदार बहुत उलझे हुए हैं और कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अब तक सामने नहीं आ सके। लगातार हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। ये जानकारी हम अलग अलग सोर्सेस से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज बात हम इसी की कर रहे हैं कि जो सीता थी वो लक्ष्मण की बहन कैसे कहलाई। रामायण के सबसे महान किरदारों की बात करते समय हमेशा ही भगवान राम, देवी सीता, हनुमान जी और विभीषण जैसे नाम दिमाग में आते हैं। निश्चित रूप से इनकी महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी से परे एक नाम और भी है जिसकी कहानी भी कई त्यागों और संघर्षों से भरी है। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला की। आइए बताते हैं कि लक्ष्मण जी और उर्मिला की शादी कैसे हुई थी। लक्ष्मण जी के वन जाने की बात पर उन्होंने क्या कहा, पति के बिना किस तरह गुजारे 14 साल, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस स्टोरी में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उर्मिला के त्याग की कहानी। और ये भी जान लीजिए कि उर्मिला राजा जनक की पुत्री थी। उर्मिला राजा जनक की दूसरी पुत्री और देवी सीता की छोटी बहन थी। ये बात तो कई लोग जानते होंगे कि देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी और राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सीता जी के प्रकट होने के कुछ समय बाद राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने उर्मिला को जन्म दिया था और उर्मिला का जन्म कुछ इस तरह से हुआ था। आइए ये भी जान लेते हैं कि उर्मिला का और लक्ष्मण जी का ब्याह कैसे हुआ। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह तय होने के बाद उनके छोटे भाई बहनों का विवाह भी एक दूसरे के साथ करने का निश्चय किया गया। इस तरह लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतिकीर्ति से और भरत का विवाह मांडवी से किया गया। जब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई और भाभी के साथ 14 साल के लिए वनवास पर जाने को अब फैसला लिया, तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे यह बात अपनी पत्नी को कैसे बताएं। लक्ष्मण जी को डर था कि कहीं उर्मिला भी माता सीता की तरह वन चलने के निश्चय न कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उर्मिला अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से जानती थी। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को वन जाने की बात बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम उनके पिता समान हैं और देवी सीता उनकी माता। ऐसे में हर समय श्री राम सीता के साथ रहकर उनकी रक्षा के लिए जाने को लक्ष्मण जी ने अपना धर्म बताया। साथ ही उन्होंने उर्मिला को उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहा कि इस कठिन समय में तुम्हें पूरे परिवार समेत अयोध्या नगरी का भी ध्यान रखना होगा। और उसके बाद उर्मिला ने पति से एक वचन लिया था। जब लक्ष्मण उर्मिला को सारी बातें बताते हैं तो वह उनके फैसले का सम्मान करती हैं। उर्मिला नहीं चाहती थी कि वो अपने पति के कर्तव्य पालन में बाधा बने, इसलिए वह लक्ष्मण जी से वादा लेती हैं कि वनवास के 14 सालों के दौरान वो न तो उसके बारे में सोचें और न ही उसकी चिंता करें। इस वचन के पीछे उर्मिला का तर्क था कि इस तरह लक्ष्मण जी पूरे समर्पण के साथ श्री राम सीता की सेवा कर सकेंगे। उर्मिला नहीं चाहती थी कि नींद उनके पति को अपने कर्तव्य पूरा करने से रोके, इसलिए उन्होंने नींद की देवी मानी जाने वाली निद्रा देवी से अपने पति के हिस्से की नींद भी मांग ली, ताकि लक्ष्मण जी को कभी भी नींद की वजह से परेशानी न हो। एक मान्यता ये भी है कि कुछ धार्मिक मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि जब लक्ष्मण जी अपना वन जाने का फैसला बताने के लिए उर्मिला के कमरे में पहुंचे तो उर्मिला रानियों और कपड़े गहने आदि धारण करके सजी हुई थी। वो चाहती थी कि लक्ष्मण जी उन्हें दुख की घड़ी में भी गहनों से सजा देखकर उनसे नाराज हो जाएं और वनवास के दौरान उन्हें याद न करते हुए पूरे समर्पण के साथ श्री राम और सीता का सेवा करें। उर्मिला जैसा चाहती थी वही हुआ। उन्हें ऐसे देखकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और उनकी तुलना कैकेयी से करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उर्मिला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। 14 सालों में उर्मिला ने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। वे चुपचाप अपने दुख को सहती रहीं। जब देवी सीता वनवास से लौटी तब उन्हें लक्ष्मण और उर्मिला के बीच परेशानियों का एहसास हुआ और उन्होंने उर्मिला से सारी बात बताने को कहा। देवी सीता के बार बार विनती करने पर उर्मिला ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। और जब लक्ष्मण जी को ये सच्चाई पता चली, जब देवी सीता ने लक्ष्मण जी को सारी सच्चाई बताई तो उन्हें अपने कहे शब्दों पर काफी पछतावा हुआ। साथ ही उन्हें अपनी पत्नी की महानता से जुड़ी सच्चाई का भी पता चला। तो दोस्तों,
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते क्योंकि हम कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते और जानने की कोशिश नहीं करते। कई बार वक्त ना होने के चलते भी हम ऐसा करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए हम आपके लिए इस तरह की जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाएंगे और आपको हमारी हर अपडेट मिलने लगेगी।